सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल इंग्लिश ग्रुप पर। फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड 12th इंग्लिश पोइट्री का चैप्टर 2 है। चैप्टर फर्स्ट मैंने कल आपको प्रेजेंट कर दिया है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उसको चेक कर लीजिएगा और उसको स्टडी कर लीजिए। और पोएम सेकंड यानी कि चैप्टर 2 द ट्री ब्यूटी और कंपोज्ड बाई टॉमस कैर्यू, ये टॉमस कैर्यू के द्वारा लिखी हुई द ट्री ब्यूटी यानी कि सच्ची सुंदरता, ये पोएम टॉमस कैर्यू ने लिखी है। और फ्रेंड्स, इस पोएम के माध्यम से उन्होंने ये बताना चाहा है कि जो सच्ची सुंदरता होती है यानी कि ट्री ब्यूटी है, यानी कि हम सीधा कहें तो टॉमस कैर्यू हैज़ डिवाइडेड ब्यूटी इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट फिजिकल ब्यूटी, सेकंड स्पिरिचुअल ब्यूटी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टॉमस कैर्यू हैं वो स्पिरिचुअल ब्यूटी यानी कि आध्यात्मिक सुंदरता की बात करते हैं, उसकी फेवर करते हैं और दोनों को कंपैरिजन करके इस पोएम के माध्यम से बताते हैं कि शारीरिक सौंदर्य और आध्यात्मिक सौंदर्य दोनों में क्या अंतर है। तो चलिएगा फ्रेंड्स, हम समय को वेस्ट न करते हुए पोएम को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम चाहेंगे यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिएगा फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है द ट्री ब्यूटी, सच्ची सुंदरता, नीचे पोइट का नाम लिखा है टॉमस कैर्यू। तो फ्रेंड्स, इस पोएम में टॉमस कैर्यू जो पोइट ने बहुत अच्छी पोएम लिखी है। और जैसा कि आज के युग के अनुसार आप देखते हैं, अपने कपड़ों और बाहरी शारीरिक गड़वेश के अनुसार, फिजिकल अपीयरेंस के अनुसार हम अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि ये फिजिकल अपीयरेंस इज शॉर्ट लिव्ड यानी कि वो क्षणिक होता है, इसलिए वो आध्यात्मिक सुंदरता की बात करते हैं। तो इस पोएम के माध्यम से हम देखेंगे, आपको लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिएगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, क्योंकि स्कूल कॉलेज चल नहीं पा रहे हैं जिससे आप पढ़ाई कर सकें, इसके लिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। तो देखें, पहला स्टैंजा फ्रेंड्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ही से मतलब है द लवर, दैट मीन्स जो लव्स मीन्स प्रेम करता है। अ रोजी चीक, रोजी मीन्स होता है रोज गुलाब होता है, रोजी मीन्स होता है गुलाबी, और चीक मीन्स होते हैं कपोल यानी कि गाल। और अथवा अ कोरल, कोरल मीन्स होता है फ्रेंड्स मूंगा, मूंगा यानी कि एक स्टोन होता है, प्रीसियस स्टोन जो रेड कलर का होता है, स्मूथ होता है, चिकना। कोरल लिप यानी कि मूंगे जैसे ओठ। एडमायर्स मीन्स होता है प्रशंसा करता है, यानी कि एक प्रेमी जो अपनी प्रेयसी के गुलाबी कपोलों की और मूंगे जैसे लाल चिकने होठों की प्रशंसा करता है, अर्थात उन्हें देखकर वह प्रेम करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक, अथवा फ्रॉम मीन्स से स्टार लाइक मीन्स होता है ब्राइट लाइक स्टार, जो सितारे जैसी चमकदार हों। आईज आँखें, यानी कि यहाँ आईज की बात मतलब है उसकी प्रेमिका जो बिलव्ड है उसकी आईज की बात हो रही है, जिनको कंपेराइज किया गया है, लाइक जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच है। स्टार लाइक आईज, सितारे जैसी बड़ी बड़ी चमकदार आँखें। डोथ यानी कि डज, सीक मीन्स होता है लुक फॉर, खोजना, यानी कि एक प्रेमी। अब इन 3 लाइन को क्लियर कर लेते हैं। पहले फर्स्ट लाइन का है, एक प्रेमी जो अपनी प्रेयसी के शारीरिक सौंदर्य को, अर्थात गुलाबी गालों को और मूंगे जैसे लाल होठों को देखकर प्रेम करता है और उनकी प्रशंसा करता है। किसकी? एडमायर्स स्टार लाइक आईज डॉट सीक, और उसके शारीरिक सौंदर्य को देखकर उसकी प्रशंसा करता है, उससे प्रेम करता है और उसके सितारे जैसी चमकदार बड़ी बड़ी आंखों में प्रेम खोजता है। तो ऐसा प्रेम कैसा होता है? फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स। फ्यूल मीन्स होता है फ्रेंड्स ईंधन, और टू मेंटेन होता है बनाए रखना। हिज मीन्स उसकी, यानी कि उसकी मतलब वो प्रेमी, जो ही आगे लिखा था हिज। फायर्स से मतलब है फ्रेंड्स फायर्स ऑफ लव, फायर्स ऑफ लव यानी कि प्रेम अग्नि, यानी कि प्रेम की अग्नि। तो ये शारीरिक सौंदर्य जो ऊपर 3 लाइन में बताए गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, ये शारीरिक सौंदर्य के बारे में पोइट बता रहा है कि ये केवल फ्यूल की भांत होता है जो एक प्रेमी की प्रेम की अग्नि को मेंटेन रखता है, अर्थात बनाए रखता है। अगर ये शारीरिक सौंदर्य नष्ट हो जाएगा तो एक प्रेमी का
कि जो प्रेम की ज्वाला है जो प्रज्वलित हो रही है उसके शारीरिक सौंदर्य से वो समाप्त हो जाती है अगर शारीरिक प्रेम नष्ट होता है। वो आगे आपको देखने को मिलेगा, देखिएगा। नेक्स्ट लाइन में लिखा है फ्रेंड्स, एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिकेज। एज मीन्स जैसे ही ओल्ड टाइम यानी कि समय बीतता जाता है, मेक्स मीन्स बना देता है, दीज मीन्स इन चीज़ों को, दीज से मतलब है दीज फिजिकल ब्यूटीज, और दीज से मतलब दीज रोजी चीक्स, कोरल लिप्स, स्टार लाइक आईज। ये डिके मीन्स होता है नष्ट होना। तो यानी कि ये बताया जा रहा है कि जो शारीरिक सौंदर्य की बात कही मैंने, रोजी चीक्स, कोरल लिप, स्टार लाइक आईज, ये सारी चीज़ें समय के बीतने के साथ साथ डिके हो जाती हैं यानी कि नष्ट हो जाती हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। इसीलिए अगर ये चीज़ें नष्ट हो जाएंगी तो उसकी जो फ्लेम्स हैं, फ्लेम्स अभी ऊपर एक्सप्लेन किया था, फ्लेम्स ऑफ लव यानी कि प्रेम की ज्वाला, प्रेम की अग्नि, मस्ट वेस्ट अवे। वेस्ट अवे मीन्स होता है नष्ट हो जाएंगी। अगर उसका शारीरिक सौंदर्य समय बीतने के साथ चला जाएगा तो उस प्रेमी के अंदर जो प्रेम की अग्नि है वो भी नष्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स क्लियर हो गया? तो चलिए ये 6 लाइन, फर्स्ट पहला स्टेंजा 6 लाइन का है, इसको मैं फिर पूरा एक बार रीड कर देता हूँ, आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप ठीक से समझ सकें। देखिएगा स्क्रीन पर, तो हम इसको पूरा पैराग्राफ है एक बार रीड कर दे रहे हैं, आप ध्यान से सुने। यानी कि जो व्यक्ति अपनी प्रेयसी के गुलाबी कपोलों को प्रेम करता है अथवा मूंगे जैसी लाल होठों की प्रशंसा करता है अथवा सितारों जैसी चमकदार आंखों में अपने प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है, उसका यानी कि उसकी प्रेम अग्नि अवश्य ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि समय की गति यानी कि समय की गति के साथ शारीरिक सौंदर्य, और शारीरिक सौंदर्य में क्या क्या बताया था मैंने, गुलाबी कपोल, लाल होठ और सुंदर आंखें, यानी कि ये शारीरिक सौंदर्यता भी कैसी हो जाएगी, वेस्ट अवे यानी कि नष्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स अब ये स्टेंजा क्लियर हो गया है, हम नेक्स्ट स्टेंजा को अब एक्सप्लेन करते हैं। देखिएगा आप लिखा है फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड। तो स्मूथ फ्रेंड आप जानते ही हैं, एक सा रहने वाला यानी कि कांस्टेंट, और स्टीड फास्ट मीन्स होता है फर्म यानी कि दृढ़, और जेंटल थॉट्स का मतलब होता है अच्छे विचार। तो फ्रेंड्स ये तीनों वर्ड समझ लीजिए। स्मूथ का मतलब मैंने आपको बताया एक सा रहने वाला कांस्टेंट, और स्टीड फास्ट का मतलब मैंने आपको बताया फर्म यानी कि दृढ़, यानी कि एक सा रहने वाला और दृढ़, माइंड मीन्स मस्तिष्क, जेंटल थॉट्स सज्जन या अच्छे विचार, एंड काम डिजायर्स और शांत इच्छाएं, हार्ट्स मीन्स दो प्रेमी या दो हृदय, विद इक्वल, इक्वल मीन्स होता है समान या बराबर, लव मीन्स प्रेम करते हैं, और कंबाइंड मीन्स होता है जुड़े होना। तो फ्रेंड्स हम यह कह सकते हैं, यह पॉइंट बता रहा है, बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन एक सा रहने वाला एंड काम डिजायर एंड स्टीड फास्ट माइंड, और यानी कि एक सा रहने वाला और दृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थॉट्स यानी कि सुंदर विचार, एंड काम डिजायर्स और शांत इच्छाएं, यानी कि इन चीज़ों को बताया जा रहा है। तथा मैंने बताया हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, या मीन्स स्पष्ट ये है कि हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड यानी कि तथा शांत इच्छाएं और समान प्रेम से जुड़े हृदय चिर स्थायी प्रेम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, यानी कि जो हृदय कंबाइंड हो जाते हैं, सच्चाई से जुड़ते हैं, और सच्चाई में ये चीज़ें होनी चाहिए। पॉइंट्स ने 3 बातों को प्रमुखता लिया है, कौन कौन से, स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, यानी कि एक समान रहने वाला जो विचलित ना हो, चंचल ना हो, और दृढ़ मस्तिष्क वाला, और जो अच्छे या सुंदर विचार रखता हो, और शांत स्वभाव का, शांत इच्छाओं का पर्सन हो। जहाँ ऐसे दो हृदय बराबर एक दूसरे से सच्चे प्रेम से जुड़े रहते हैं, वहाँ पर
ये प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। अगली लाइन में फ्रेंड्स स्पष्ट लिखा है काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, वहाँ पर ये प्रेम की अग्नि कभी डाई नहीं होती, मरती नहीं है, अर्थात नष्ट नहीं होती। यानी कि उसको हम कह सकते हैं प्रेम से जुड़े हृदय चिरस्थायी प्रेम को प्रज्वलित रखते हैं। वेयर दीज आर नॉट, अब देखिए पॉइंट यहाँ चैलेंज सा कर रहा है। वेयर मीन्स जहाँ, दीज मीन्स ये चीजें, कौन सी, शांत इच्छाएं, दृढ़ मन, अच्छे विचार, जहां पर ये चीजें आर नॉट नहीं होती, आई डेस्पाइज, डेस्पाइज मीन्स होता है हेट, यानी कि मैं नफरत करता हूं। तो पॉइंट किस चीज से नफरत कर रहा है, लवली चीक्स, सुंदर कपोलों से, और लिप्स अथवा आंखों से, और आईज, यानी कि इन्हीं तीनों चीजों की फर्स्ट स्टैंजा में बताई गई थी। उसके गुलाबी कपोल हैं, मूंगे जैसे लाल होठ हैं और सितारे जैसी आंखें हैं। पॉइंट ये कह रहा है कि हाँ ये हों अच्छी है, लेकिन साथ ही ऊपर जो दिए गए तीन विचार जो मैंने बताए, शांत इच्छाएं, दृढ़ मन, ये चीजें होना बहुत जरूरी है। और जहां पर ये नहीं होती वहां पर मैं ऐसे शारीरिक प्रेम से, जो फिजिकल ब्यूटी की बात आखिरी लाइन में हो रही है, मैं इससे नफरत करता हूं। फ्रेंड्स, पोएम अगर आपको वाकई में अच्छी लगी है तो प्लीज़ दिल से लाइक करिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए। थैंक यू।